घर बनाना एक घर सबका सपना होता है। मैं आपका दोस्त श्री शिवभूषण गर्ग, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। अब घर बनाना, फैक्ट्री बनानी, फ्लैट तैयार करवाना, सब में राम कहानी सेम है, सब में सेम माल लगना है। आज हम बात करेंगे कि आपके पास कोई फैक्ट्री का प्लॉट पड़ा है, घर पड़ा है, फ्लैट पड़ा है, जिसे आप तैयार नहीं करवा रहे, आलस कर रहे हो। आलस मत करो। बस जिस दिन आपने झंडा उठा लिया, जैसे हमारे पीआर राहुल जी ने कश्मीर से, कन्याकुमारी से चले और कश्मीर पहुंच गए, बस जिस दिन उन्होंने चलना शुरू कर दिया, चलते ही गए और मंजिल पे पहुंच गए। इसी तरह हमारे मोदी जी ने जब सोचा राजनीति में आना है तो प्रधानमंत्री बन गए। घर में भी यही कहानी है कि जिस दिन आपने सोच लिया कि घर करना है तो घर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये मोटिवेशनल वीडियो है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो झंडा गाड़ दो। झंडा गाड़ने में क्या है कि बस शुरुआत कर दो। इसमें आपको कुछ अच्छे लोगों की टीम चाहिए। एक तो जब भी कोई फैक्ट्री या घर बनाना है तो कोशिश करो 3-4 बंदे मिल के चलो। एक बंदे की ड्यूटी लगाओ कि माल खरीदे, एक बंदे की ड्यूटी लगाओ कि वो लेबर का इंतज़ाम करे, ठेकेदारों से मिले। एक बंदा माल खरीदे, एक ठेकेदारों से एक नक्शा प्लानिंग तैयार करे कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि जब आप कोई भी फैक्ट्री घर बनाते हो, साला हर रोज़ नई नई प्लानिंग चेंज होती है कि आज ये कर लें, आज वो कर लें, छत 20 फुट पे डालें, 18 फुट पे डालें। तो प्लानिंग आपकी पहले से मजबूत होनी चाहिए। आप अपने आर्किटेक्ट, ठीक है जी, इन सब से पहले ही सारी प्लानिंग करो और इसमें टाइम दो। एक दिन में प्लानिंग नहीं होगी, ठीक है जी। ये हमारे पेंटर भाई साहब हैं। क्या नाम है पेंटर भाई साहब आपका? मेरा नाम जिले सिंह है। जिले सिंह। कितने साल से काम कर रहे हो? 15-20 साल। कहाँ रहते हो? बढ़िया। नेट मड़ैया शुरू से? ना काम तो मेरा मथुरा में है। अच्छा अच्छा, मथुरा के पास है। यहाँ मेरी ससुराल है। अच्छा, तो अकेले रहते हो परिवार के साथ? परिवार के साथ रहता हूँ। अच्छा चलिए, इनसे मिलना हो, कभी भी पेंट करवाना हो। फ़ोन रखते हो आप? हाँ रखता हूँ। नंबर याद है? याद है। बोलो नंबर क्या है आपका? 84 84 47 64 64 71 82। 71 82। तो नंबर दोस्तों आप नोट कर लें। कोई पेंट करवाना हो, ये दिहाड़ी पे काम करते हैं, पर ठेकेदार से मिला देंगे। तो मैं बता रहा था कि आप कोई भी प्लानिंग कर लें तो उसके बाद, हाँ ये काम है कि थोड़ा सा काम ये मैसी काम होता है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है, जैसे फैक्ट्री में पंखे लगने हैं, बिजली, एग्जॉस्ट फैन, स्टॉक बहुत चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें सारी अरेंज करनी पड़ती हैं। ठेकेदार भी आता है सामान लेके, पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको भी अरेंज करनी पड़ती हैं। प्रोक्योरमेंट कि क्या माल लगाएं, कैसे लगाएं, कुछ चीज़ें ख़राब होगी उन्हें कैसे ठीक करें। अच्छा, इसमें ठंडा दिमाग रखना पड़ता है, क्योंकि जो लेबर आती है उनसे भी माल ख़राब हो जाता है। जैसे कल एक बंदा आया, उसने ये माल तैयार किया, ये पुट्टी और ये चौक मिट्टी, उसने तेल ज़्यादा डाल दिया और फट गई सारी। नुकसान भी होता है इसमें, ऐसा नहीं है, नुकसान भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपके रिश्तेदार ने किसी ने कोठी या घर बनाया हो, उससे बात करो कि भैया तूने कोठी बनाई है, कैसे बनाई, किस ठेकेदार से मिला, वो आप उससे सलाह मशवरा करो। और सामान कैसा लेना है, किस क्वालिटी का लेना है। जैसे ये मैंने बटन लगाए हैं एंकर के। अब एंकर में भी 3 क्वालिटी हैं। मान लो क्वालिटी समझे 100 रुपये का माल, वही 200 का, वही 400 का। इंडस्ट्री की अलग सप्लाई है, होम में अलग सप्लाई है। अब टाइल खरीदी है, टाइल भी बहुत अलग अलग तरह की है, 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट। जैसे बिजली की वायर है, इसमें भी राम कहानी है। ये भी हैवल कंपनी है, RK है, मैं कौन सी कंपनी की लेनी है। हर एक चीज़ में कहानी है। क्या है कि हर एक चीज़ में कहानी है। तो पुट्टी थोड़ी सी बड़ी मोटी खींचो, ठीक है ना, चिपक जाएगी ये तो पापड़ी नहीं बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि धूप तो लगनी नहीं, अंदर ही रहनी है। तुम्हारा पेंट कब लगेगा? हाँ बिल्कुल ऐसे खींचो जो भी खींची है, हल्की सी मोटाई में खींची तो कोई बात नहीं, हल्का दाना रहता है, रहने दो। प्राइमर भी कम लगेगा और एनामल भी कम लगेगा। ये पुट्टी पूरी ख़त्म करनी है तो 14 पल्लों पे, ठीक है। हाँ, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो सीखते रहो। जो बंदे की कोठी बनी है उसके घर जाओ, जिसने फैक्ट्री बनाई है उसके घर जाओ, उससे बातचीत करो, तो थोड़ी जगह देना। बिना नॉलेज के आप काम नहीं कर पाओगे। बिना सीखे आपको चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी कि कैसे काम करो। बहुत सारा सामान लेना पड़ेगा, AC लेने पड़ेंगे, एल्यूमिनियम वाले से मिलना पड़ेगा, आपको अलग अलग बंदों से हर रोज़ मीटिंग करनी पड़ेगी। बड़ी बिल्डिंग है तो बड़े ठेकेदार, ज़्यादा पैसा, उसमें बैंक लोन कितना लेना है आपको,
घर में कितने कैश पड़ा है, बैंकों से क्या एंट्री होनी है, इनकम टैक्स, जीएसटी, अगर ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नरम माहौल नरम रखना पड़ेगा। तो एक बार आपने ठान लिया घर बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, तो बन जाएगी, बस काम चालू कर दो। हाँ पेंटर साहब, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल। कितने सालों से काम कर रहे हो? हैं? कितने साल से काम कर रहे हो? 12 साल से। और कहाँ रहते हो? वहीं तक हूँ, कसना में। कासना में। अकेले रहते हो, परिवार के साथ रहते हो? फैमिली के साथ में रात में रहूँ। अकेला। हाँ, तो दारू कम पिया करो। ये अकेले रहने में आदमी बिगड़ जाता है। तो परिवार में तो बीवी तुरंत रोना धोना शुरू कर देगी, अपने भाई को बुला लेगी, कुटवा देगी। अकेला रहता तो आदमी मौज मारता है। ये राजू भैया है। राजू भैया, तुम कब से काम कर रहे हो? मैंने सर 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से कर रहे हो। ये बंदा बढ़िया है, इसको इनाम देंगे, काम फाइनल करेगा तो ऑन रिकॉर्ड है ये। बस इसमें तो ये है कि एक बार लग जाओ, कुछ तो सामान आना शुरू हो जाता है, सीटें आ जाएंगी, पुट्टी, रंग रोगन, हर एक चीज़ आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ठान ली कि फैक्ट्री बनानी है तो फैक्ट्री बनेगी, अगर आपने ठान ली घर बनाना है तो घर बनेगा। इसमें धीरे धीरे आपका सारा सामान आएगा, लगता जाएगा, दोस्त फिट हो जाएंगे। तो बस ये सारा इरादों का खेल है। अगर आपके इरादे हैं कुछ भी कर लो, कहीं भी बम फोड़ दो। हाँ, घबराना नहीं है इस मामले में। अगर घबरा गए तो मारे गए। बाकी काम शुरू करो, बहुत अच्छी बात है। इससे 2 लोगों को रोज़गार मिलता है, गरीब बंदों को, ठीक है ना जी। और मान लो आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, या तो आप रहोगे या किराए पे दोगे, वो भी एक अच्छी बात है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये गोल्फ व्यू है, गोल्फ है पूरा जेपी का बहुत बड़ा, यहाँ से पूरा गोल्फ दिखता है। यहाँ आज तो डस्ट है हवा में, नहीं तो फव्वारे पूरे चलते रहते हैं। तो शानदार व्यू है, पूरा शहर दिखता है यहाँ से। तो आपको मस्त रहना है, ज़्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है जी। टेंशन ले ली तो मारे जाएंगे। पीछे नदी भी बहती है, नदी का भी व्यू है। तो बस मस्त रहो, यही जीवन है। काम करवाते रहो, काम करवाते रहो बिना डरे, और ईश्वर की कृपा से सब काम हो जाता है। ये जो फायर वाला है, कोशिश करो इसे साफ़ करवा दो रेग मार से, ठीक है ना भैया। ये फायर लाइन है ना, इस पर रेग मार देना हल्का सा, बस यही रखेंगे ऐसी, तो डस्ट है उतर जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हिम्मत बनाए रखो। सारा खेल हिम्मत का है। देखिए, ताजमहल बना तो एक दिन में नहीं बना, कुतुब मीनार बनी, लाल किला बना, ये सब इरादों का खेल है। जब आपका मन होता है कि मुझे कांड करना है तो काम हो जाता है। बस सोच लो कि काम करना है तो काम हो जाएगा। सारी कहानी आपके दिमाग के ऊपर है। जब तक आप नहीं करते तो डर रहता है, यार कैसे होगा, कैसे काम करूँगा। तो बंदे मिलते रहते हैं आपको जीवन में और आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही जीवन है। यहाँ भी लेबर पानी के लिए तरस रही थी, मैं परेशान मत हूँ, मैं आरओ लगवा देता हूँ। यहाँ पे आरओ लगा दिया कैंट का कल। आराम से जितना पानी है पियो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ज़िंदगी गुजारो। तो आपके पास भी कोई प्लॉट पड़ा है तो पंगा ले लो, बन ही जाएगा। कोई फैक्ट्री का प्लॉट पड़ा है, झंडा गाड़ दो, एक बार बिगुल बजा दो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है जी। एक बार बिगुल बजाते ही सब ऊपर वाला आपके साथ आएगा और आपका बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, बस बिना घबराए। क्योंकि जो भोलेनाथ है वो सबका साथ देता है, बड़े बड़ों का साथ देता है। क्यों जी, ठीक कर रहा हूँ ना जी कि भाई साहब, एक बार इरादा करो, भोलेनाथ साथ चलता है फिर तो। अब एक बार सोच लिया तो काम होना ही होना है। हाँ, ये ज़रूरी होता है। हाँ, तो लगे रहो, घबराओ मत बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आपको ग्रेटर नोएडा में कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई मदद चाहिए, बिजली वाले का नंबर, पानी वाले का, कहाँ से माल खरीदूं, लेबर, ठेकेदार, कोई भी मदद चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। सारी मदद मुफ्त दी जाएगी और कोई कमीशन, कोई दलाली नहीं है। आप उस बंदे से सीधी बात करोगे और बाजार से रेट लेके माल खरीदोगे। हम आपको जेन्युइन बंदे से मिला देंगे ताकि देश का नवनिर्माण हो, लोगों को रोज़गार मिले। कर भला तो अंत भला और सबका भला, ये हमारा ज़िंदगी का उद्देश्य है।
कि भला करते जाओ, भले में ही भलाई है और ऐसे ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये देखिए हमें 15 साल बाद मिला, बिल्डर भाग गया, खुद काम करवा रहे हैं, तो ये भी हौसले वाली बात है। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।